शिव शक्ति धाम डासना में पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने एक नई पहल की घोषणा करते हुए कहा कि वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से इस्लाम के सत्य की खोज करेंगे। इसके लिए उन्होंने 6 मई को शिव शक्ति महोत्सव के अंतिम दिन देश के प्रमुख इस्लामिक धर्मगुरुओं को आमंत्रित किया है। महामंडलेश्वर ने इस संबंध में एक वीडियो जारी कर बताया कि वे इस आयोजन में भारत के शीर्ष मुस्लिम धर्मगुरुओं जैसे मौलाना अरशद मदनी, मौलाना महमूद मदनी, मौलाना साद, मौलाना तौकीर रजा और सांसद असदुद्दीन ओवैसी को आमंत्रित कर रहे हैं। इस शास्त्रार्थ में उनके साथ तुफैल चतुर्वेदी, नीरज अत्री और कई पूर्व मुस्लिम विद्वान भी शामिल होंगे। इस आयोजन की विशेष बात यह होगी कि इसमें प्रस्तुत किए गए सभी तर्कों और विचारों को रिकॉर्ड किया जाएगा और फिर उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से विश्लेषित किया जाएगा। यदि नरसिंहानंद गिरी का कहना है कि एआई सत्य और निष्पक्षता के आधार पर यह मूल्यांकन कर सकेगा कि तर्कों में किसका पक्ष मजबूत है और किसका सही। महामंडलेश्वर ने कहा कि हमारा उद्देश्य किसी धर्म का अपमान नहीं बल्कि मानवता की रक्षा करना है। हम केवल सत्य की खोज कर रहे हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि शास्त्रार्थ के दौरान किसी भी प्रकार की असभ्यता या अपमानजनक भाषा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यदि नरसिंहानंद गिरी ने बताया कि इस्लामिक धर्मगुरुओं के सम्मान में विशेष शाकाहारी व्यंजन तैयार किए जाएंगे ताकि उनकी मेहमान नवाजी में कोई कमी ना रहे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि इस आयोजन पर ध्यान दें क्योंकि ये सम्मेलन केवल धार्मिक विमर्श नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता की रक्षा का मार्ग भी प्रशस्त कर सकता है। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम डासना से मैं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी अपनी मां के चरणों में बैठकर पूरी दुनिया को एक संदेश देना चाहता हूं। लगभग 27-28 साल हो गए मैं लगातार इस्लाम और इस्लाम के इतिहास को पढ़ रहा हूं। मैंने जितना इस्लाम के इतिहास को पढ़ा है, जितना जाना है, मुझे लगता है कि इस्लाम दुनिया में हर मानव का दुश्मन है, हर मानव का शत्रु है। और ये मैं कोई अपने पास से नहीं कह रहा हूं, ये इस्लाम की किताबों में जो लिखा हुआ है मैं उसके आधार पर कह रहा हूं। लेकिन बहुत सारे लोग, विशेष रूप से मुस्लिम मौलाना, मुझ पर यह आरोप लगाते हैं कि मैं गलत बयानी कर रहा हूं। आइए हम सब बैठकर इस समस्या को सुलझाते हैं। मैं इस्लाम के धर्म गुरुओं को जो भारत में रहते हैं, जिसमें मौलाना महमूद मदनी, मौलाना अरशद मदनी, तौकीर रजा जैसे मौलाना हैं, उन्हें निमंत्रण देता हूं कि 6 मई 2025 को वो शिव शक्ति धाम डासना में आए। हम लोग मांसाहार नहीं करते, लेकिन उनके स्वागत के लिए शाकाहारी भोजन हर तरह का बनवा कर रखेंगे और पूरी गर्मजोशी के साथ मेहमान नवाजी करेंगे उनकी। आइए इस समस्या को बैठकर सुलझाते हैं। मैंने और मेरे कुछ मित्र हैं जिन्होंने इस्लाम का अध्ययन किया है, जिसमें से एक प्रमुख नाम है तुफैल चतुर्वेदी और नीरज अत्री जी का, और कुछ एक्स मुस्लिम मेरे शिष्य और मित्र हैं जो इस्लाम को अच्छी तरह समझने का दावा करते हैं। लगभग 10 लोग हम बैठेंगे और लगभग 10-15 हम मौलानाओं को निमंत्रण दे रहे हैं। हम जो भी बोलेंगे ये सारी बातें रिकॉर्ड होंगी और ऑन एयर जाएंगी। और अब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम का एक ऐसा टूल आ गया है जो ये तय कर सकता है कि हम बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं या मौलाना सच बोल रहे हैं। और देखिए, एआई ये हमने नहीं बनाई है, तो हम ये कह सकते हैं कि एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निष्पक्ष होगी। हम चाहते तो ये थे कि बड़ी संख्या में मौलानाओं को बुलाएं, लेकिन बड़ी संख्या में मौलानाओं को बुलाना किसी के उपद्रव का कारण बन सकता है, कोई इस बात को दूसरी दिशा में ले जा सकता है। हम नहीं चाहते कि एक अच्छा शास्त्रार्थ किसी गलत फहमी में समाप्त हो जाए, इसलिए हम केवल जो यहाँ के बड़े मौलाना हैं, 15 से 20 मौलाना तक, केवल उनको निमंत्रण भेजेंगे। और हम मौलानाओं से अनुरोध करते हैं कि वे हमारे निमंत्रण को स्वीकार करें ताकि दुनिया को एक नई दिशा मिल सके। अगर हम गलत हैं तो हम अपनी गलती को माने, और अगर मौलाना गलत हैं
तो वो भी अपनी गलती को सुधारने का प्रयास करें। हमारा तो केवल यही लक्ष्य है कि मानवता बच जाए, सब लोग बिना मतलब किसी अंधविश्वास के कारण एक दूसरे से लड़कर समाप्त ना हो जाए, बस मानवता की रक्षा हो, यही हमारा लक्ष्य है। और इसी लक्ष्य के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम लोग मिल बैठकर बात करें और शांतिपूर्वक सारे मतभेदों को सुलझाने का प्रयास करें। हर हर महादेव। तो हिंदुओं याद रखना, 6 मई 2026 आप सभी लोग साथ दीजिए और हमारी बात पूरी दुनिया तक पहुंचाइए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।